गीता अध्याय 3 श्लोक 34 का शेष भाग, कुछ सेवा संबंधी जो मार्मिक बात थी वो रह गई थी। आधा श्लोक का अर्थ मतलब आधा अर्थ हो चुका था। श्लोक एक बार फिर से देख लेते हैं। इंद्रियस्य इंद्रियस्यार्थे राग द्वेषो व्यवस्थितौ तयोर्नवशमागच्छेतौ हयस्य परिपंथिनो। अर्थात इंद्रिय के अर्थ में, अर्थात प्रत्येक इंद्रिय के प्रत्येक विषय में मनुष्य के राग और द्वेष व्यवस्था से अनुकूलता और प्रतिकूलता को लेकर स्थित हैं। मनुष्य को उन दोनों के वश में नहीं होना चाहिए, क्योंकि वे दोनों ही इसके परमार्थिक मार्ग में विघ्न डालने वाले शत्रु हैं। व्याख्या है प्रातः स्मरणीय, प्रातः वंदनीय, परम श्रद्धे भगवत तत्व प्रेम तत्व प्राप्त महापुरुष स्वामी राम सुखदास जी महाराज, उनके ग्रंथ साधक संजीवनी से उनकी आज्ञा लेते हुए उनके चरणों में प्रणाम करते हुए व्याख्या करने जा रहे हैं। सेवा संबंधी मार्मिक बात। सेवा वही कर सकता है जो अपने लिए कभी कुछ नहीं चाहता। सेवा करने के लिए धनादि पदार्थों की चाह तो कामना है ही, सेवा करने की चाह भी कामना है। क्योंकि सेवा की चाह होने से ही धनादि पदार्थों की कामना होती है। इसलिए अवसर प्राप्त हो और योग्यता हो तो सेवा कर देनी चाहिए, पर सेवा की कामना नहीं करनी चाहिए। दूसरे को सुख पहुंचाकर सुखी होना, मेरे द्वारा लोगों को सुख मिलता है, ऐसा भाव रखना, सेवा के बदले में किंचित भी मान बढ़ाई चाहना और मान बढ़ाई मिलने पर राजी होना वास्तव में भोग है, सेवा नहीं। कारण कि ऐसा करने से सेवा सुख भोग में परिणित हो जाती है, अर्थात सेवा अपने सुख के लिए हो जाती है। अगर सेवा करने में थोड़ा भी सुख लिया जाए तो वह सुख धनादि पदार्थों में महत्व बुद्धि पैदा कर देता है, जिससे क्रमशः ममता और कामना की उत्पत्ति होती है। मैं किसी को कुछ देता हूँ, ऐसा जिसका भाव है, उसे यह बात समझ में नहीं आती तथा कोई उसे आसानी से समझा भी नहीं सकता कि सेवा में लगने वाले पदार्थ उसी के हैं जिसकी सेवा की जाती है। उसी की वस्तु उसे ही दे दी तो फिर बदले में कुछ चाहने का हमें अधिकार ही क्या है। उसी की धरोहर उसी को देने में एहसान कैसा। अपने हाथों से अपना सुख धोने पर बदले में क्या हम कुछ चाहते हैं? अपने हाथों से अपना मुख धोने पर बदले में हम क्या कुछ चाहते हैं? समझ आ रही है क्या? कहते हैं कि एक तो ये बात है कि सेवा वही कर सकता है जो अपने लिए कुछ नहीं चाहता, और वो कोई सोचे कि सेवा मैं तभी करूं मेरे पास धन हो तो मैं लोगों को धन बांटूं, तो यह भी कामना है। इसलिए अवसर प्राप्त हो और योग्यता हो तो सेवा कर देनी चाहिए, पर सेवा की कामना नहीं करनी चाहिए भी मुझे सेवा करनी है। अवसर प्राप्त हो तब और योग्यता हो तो सेवा कर देनी चाहिए। 1 रुपया तो 1 का दान कर दें, जो आपकी योग्यता है और अवसर प्राप्त हो गया। कहने का तात्पर्य यह है कि आप एक सेवा का विशेष प्रकल्प चलाएंगे तो फिर वो सेवा एक तरह से अपनी कामना हो जाएगी। जो आपके सामने पड़ जाए, अवसर प्राप्त हो और योग्यता हो तो सेवा कर देनी चाहिए। हाँ, आपके पास जो क्षमता है उससे आप प्रतिदिन सेवा करें, चाहे धन है या शारीरिक बल है, लेकिन ये सेवा की भी कामना नहीं चाहिए। और ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि बहुत धन आएगा तो बहुत सेवा करूंगा। जो है आपके उसी से सेवा करें। और दूसरी बात है, दूसरे को सुख पहुंचाकर सुखी होना और खुद सुखी हो तो ये सेवा नहीं है। दूसरे को सुख दिया आपने और बड़ा आनंद मनाया, आपने उसको भूल जाना। जैसे कहते हैं कि अच्छाई करके भूल जाओ, नेकी कर और दरिया में डाल, एक कहावत पुरानी है। तो दूसरे को सुख पहुंचाकर सुखी होना, एक ये भाव भी नहीं होना चाहिए मेरे द्वारा लोगों को सुख मिलता है, यह भाव भी नहीं होना चाहिए। अगर सेवा के बदले में किंचित मात्र मान बढ़ाई चाहता है और मान बढ़ाई मिलने पर राजी होता है तो यह सेवा नहीं है। आपने उससे प्रसन्नता प्राप्त की है, वह भोग हो गया। कारण कि ऐसा करने से सेवा सुख भोग में परिणित हो जाती है, अर्थात सेवा अब सेवा नहीं रही, वह अपने सुख के लिए हो गई, क्योंकि उससे आपको सुख मिल रहा है।
सेवा करने के बाद आपको उधर मुड़ के भी नहीं देखना है। जैसे कोई राहगीर जा रहा है और उसने कुछ सेवा का कार्य कर दिया और वो आगे चला गया, पीछे मुड़ के नहीं देखा उसने कि उसने धन्यवाद दिया या नहीं दिया, या कल मेरे सम्मान के लिए वो आया, मेरे को फूल मालाएं पहनाने की आपने सेवा की थी, बड़ा धन्यवाद। तो बस सेवा करके आपने पीछे नहीं देखना। सेवा करके उसका किसी तरह का कोई फल, कोई सुख, कोई सम्मान नहीं चाहना सेवा के बदले में। अगर सेवा करने में थोड़ा भी सुख लिया जाए तो वह सुख धनादि पदार्थों में महत्व बुद्धि पैदा कर देता है। अगर थोड़ा भी सुख लेंगे सेवा में तो फिर धनादि पदार्थ फिर आप चाहेंगे, फिर आपकी धनादि पदार्थों में महत्व बुद्धि हो जाएगी, क्योंकि सेवा से सुख मिलेगा तो आप चाहेंगे कि और सेवा बढ़ाई जाए, तो फिर धन चाहिए, तो फिर वही धन में अटक जाएगा आकर के। अटकना कहीं नहीं है, ना भटकना है ना अटकना है। पीछे मुड़ के नहीं देखना, जो कर दिया सेवा उसका गीत नहीं गाने और ना उसका सम्मान चाहिए। पीछे मुड़ के तक नहीं देखना कि उसने धन्यवाद भी दिया कि नहीं, ये भी नहीं देखना। जिससे कर्मश ममता और कामना की उत्पत्ति होती है। अगर धन चाहेगा, अगर सेवा में सुख लेगा तो फिर धन और चाहेगा, धन चाहेगा तो फिर धन से तो ममता और कामना फिर पैदा हो जाएगी। जिससे क्रमश है धन से ममता की और फिर कामना की उत्पत्ति होती है। मैं किसी को, एक और बात लिखी है कि हमने किसी को कुछ दे दिया, ये लिखा कि मैं किसी को कुछ देता हूं, ऐसा जिसका भाव है उसे यह समझ नहीं आती बात, और ना ही कोई समझा सकता है कि भैया जिसकी सेवा आपने की है उसकी ही वस्तु आपने उसको दी है। आपने अपने से भले ही दी है, उसी की थी जिसको आपने दी है। तो ये बात सेवा करने वाले को समझ में नहीं आएगी, हर बंदे को नहीं समझ में आएगी कि जो ये कहता है कि मैं किसी को कुछ देता हूं। आप नहीं है देने वाले, आप हैं कौन? आपको परमात्मा ने दे रखा है, और परमात्मा ने आपको माध्यम बनाने के लिए, यही बड़ी कृपा है परमात्मा की, आप माध्यम बन गए। तो देना जो है वो ये नहीं सोचे कि मैंने किसी को कुछ दे दिया, उसकी चीज थी मैंने उसको दे दी, बस उसका धन था, जो भी आपने दे दिया वो उसका ही था जिसको आपने दिया है। तो कहने का तात्पर्य है कि सेवा में लगने वाले पदार्थ उसी के हैं जिसकी सेवा की जाती है, उसी की वस्तु उसे ही दे दी, तो फिर बदले में कुछ चाहने का हमें अधिकार ही क्या है? जो उसकी वस्तु थी उसकी थी, आपके पास धरोहर है, परमात्मा की सारी चीज़ें आपके पास धरोहर हैं, और वो सारी चीज़ें परमात्मा की, परमात्मा के लोगों के लिए। तो आपने उसी की धरोहर उसी को देने में एहसान कैसा? एक उदाहरण दिया इन्होंने कि अपने हाथों से हम अपना मुख धो लेते हैं तो हम एहसान मानते हैं क्या? बदले में हमें कुछ चाहिए? अपना ही मुख धोया भाई, किसी का तो धोया नहीं, तो बदले में क्या चाहिए? तो ऐसे ही सेवा से हम अपना ही मुख उज्जवल कर रहे हैं, क्योंकि इस धरती की बात नहीं है, ये ऊपर के लोगों की बात है। परमात्मा के सामने जब प्रस्तुत होगा, धर्म राय जब लेखा मांगी, गुरबाणी में लिखा है, यहाँ वहाँ तेरा उज्जवल मुखा, यहाँ भी तेरा मुख उज्जवल होएगा और वहाँ भी उज्जवल होएगा, नहीं तो मुख काला हो जाएगा और आंखें नहीं मिला पाएंगे, आंखें नीचे झुकी होंगी, यमदूत वहाँ खड़े होंगे यातना देने के लिए। तो अपना मुख खुद ही धो लिया दूसरों की सेवा करके, ये ऐसा ही है जैसे अपने हाथों से अपना मुख धो लिया, तो बदले में हम कुछ चाहते हैं क्या? तो सेवा करके बिल्कुल पीछे मुड़ के नहीं देखना कि सेवा हो गई है, धन्यवाद तक की अपेक्षा नहीं रखनी है। तो यह है सच्ची सेवा। अब एक शंका, सेवा तो धनादि वस्तुओं के द्वारा ही होती है, वस्तुओं के बिना सेवा कैसे हो सकती है? अतः सेवा करने के लिए भी वस्तुओं की चाह ना करने से क्या तात्पर्य है? अब किसी ने पूछा प्रश्न कि सेवा तो धन से ही होगी, कुछ या कोई वस्तुएं होंगी हमारे पास, उससे होगी। तो सेवा करने के लिए वस्तुओं की चाह आप कहते हैं कि ना की जाए, या ना धन की चाह की जाए, तो इससे आपका क्या मतलब है, क्या कहना चाहते हैं? तो इसका उत्तर दिया है समाधान, स्थूल वस्तुओं से सेवा करना तो बहुत स्थूल बात है। वास्तव में सेवा भाव है, कर्म नहीं। कर्म भी कर सकते हैं, कर्म से बंधन और सेवा से मुक्ति होती है। सेवा का भाव होने से आपके अपने पास जो वस्तु हैं वे स्वतः सेवा में लग जाती हैं। भाव चाहिए सेवा का, भाव होने से अपने पास जितनी वस्तु हैं उन्हीं से पूर्ण सेवा हो जाती है, इसलिए और वस्तुओं को चाहने की आवश्यकता ही नहीं है। भाव होने से अपने पास जितनी वस्तु हैं उन्हीं से पूर्ण सेवा हो जाती है, इसलिए और वस्तुओं को चाहने की आवश्यकता, अगर आपका भाव है तो आपके पास जो भी परमात्मा ने पहले से और धन की और वस्तुओं की आपको आवश्यकता नहीं है। सेवा का भाव होगा तो उन्हीं से सेवा हो जाएगी। अगर आप किसी को भोजन करवा सकते हैं
अपने भोजन में से, तो यही सेवा है। आपका भाव तो है ना, भाव होते ही आपसे कुछ ना कुछ हो जाएगा दूसरे के हित के लिए। वास्तविक सेवा वस्तुओं में महत्व बुद्धि न रहने से ही हो सकती है। स्थूल वस्तुओं से भी वही सेवा कर सकता है जिसकी वस्तुओं में महत्व बुद्धि नहीं है। वस्तुओं में महत्व बुद्धि रखते हुए सेवा करने से सेवा का अभिमान आ जाता है। जब तक अंतःकरण में वस्तुओं का महत्व रहता है, जब तक सेवक में भोग बुद्धि ही है, भोग बुद्धि ही है, चाहे कोई जाने या ना जाने। ये वस्तु इम्पोर्टेंट है, ये खास है वस्तु, ये महत्व बुद्धि, यानी उस वस्तु का अगर आपके मन में महत्व है तो फिर सही सेवा नहीं हो सकती। तो ऐसी सेवा करोगे तो फिर अभिमान आ जाएगा, क्योंकि वस्तु का महत्व है तो आप ये सोचोगे ही मन में कि मैंने उसको ये फलानी वस्तु दे दी। वास्तव में सेवा भाव से होती है, वस्तुओं से नहीं। वस्तुओं से कर्म होते हैं, सेवा नहीं। अतः वस्तुओं को दे देना ही सेवा नहीं है। वस्तुएं तो दुकानदार भी देता है, पर साथ में लेने का भाव रहने से उसमें पुण्य नहीं होता। वस्तु तो वो भी देता, सारा दिन बांटता है, लेकिन लेने का भाव है। उसने पैसा लिया, आपने क्या कहते हैं, मान सम्मान चाहिए तो बात बराबर हो गई। ऐसी प्रजा राजा को कर रूप में धन देती है, पर वह दान नहीं होता। किसी को जल पिलाने पर मैंने उसे जल पिलाया तभी वह सुखी हुआ, ऐसे भाव का रहना दुकानदारी ही है। हम मान बढ़ाई नहीं चाहते, पर जल पिलाने से पुण्य होगा अथवा दान करने से पुण्य होगा, ऐसा भाव रहने पर भी फल के साथ संबंध होने के कारण अंतःकरण में जल धन आदि वस्तुओं का महत्व अंकित हो जाता है। क्या बात है। अगर ऐसा भी सोच ले कि जल पिलाने से पुण्य होगा अथवा दान करने से पुण्य होगा, ऐसा भाव रहने पर भी फल के साथ संबंध हो गया। जैसा कि दूसरे अध्याय के 47वें श्लोक में लिखा है, कर्मण्यवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन मां कर्म फल हेतुर्भूर्मा ते संगोस्त्व कर्मणि। कर्तव्य कर्म करने में ही तेरा अधिकार है, फल में कभी नहीं। कर्मण्यवाधिकारस्ते इसका ये है कि कर्मण्येव अधिकारस्ते, कर्म में ही तेरा अधिकार है। मां फलेषु कदाचन, फल में नहीं है। क्योंकि अगर हमने ये सोच लिया कि जल पिलाने से या दान करने से पुण्य होगा, तो फल की हमने कामना कर ली, तो कामना करते ही वह सेवा नहीं रही। मां कर्म फल हेतुर्भूर्मा, तू कर्म फल का हेतु भी मत मन। कर्म फल की कामना कर ली, फल नहीं चाहिए, लेकिन फल चाहिए, जिसको तो पुण्य उसको चाहिए। अगर फल नहीं भी चाहिए तो भी अगर वो हेतु भी बन गया कर्म फल का, उसने सोच भी लिया, तो मां कर्म फल हेतुर्भूर्मा ते संगोस्त्व कर्मणि, और कर्म ना करने में भी तेरी आसक्ति ना हो, ये तो अलग बात हो गई। लेकिन अगर आपने फल का सोच भी लिया, पुण्य का भी सोच लिया, तो भी वो सेवा नहीं है, क्योंकि कर्मण्यवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन, कर्म करने में तेरा अधिकार है, फल में नहीं है। मां कर्म फल हेतुर्भूर्मा, अगर कर्म का फल हेतु बनता है, तुम कर्म फल का हेतु भी बन जाता है। मां कर्म फल हेतुर्भूर्मा, मां मना नहीं है तेरा अधिकार कर्म फल का हेतु बनने में भी। ते संगोस्त्व कर्मणि, पूरा श्लोक है। तो बात यह है कि अगर पुण्य का भाव आ गया कि इससे पुण्य मिलेगा, तब भी फल के साथ संबंध हो गया, और ऐसा संबंध होने से अंतःकरण में जल धन आदि वस्तुओं का महत्व अंकित हो जाए। अंतःकरण में एक फोटो छप जाती है, तो फोटो छप जाएगी तो फिर वो पर्दा क्लियर चाहिए परमात्मा से मिलने के लिए। जैसे एक पर्दा बाहर है, ऐसे अंतःकरण हमारा, जो हम सोचते हैं, देखते हैं, सुनते हैं, उनकी सबकी वहाँ रिकॉर्डिंग हो रही है, जैसे फ़ोन में हो जाती है ऐसे ही। तो वो फ़ोन खाली चाहिए, दिमाग वाला जो है ना, जो अंतःकरण है, वो साफ चाहिए। तो ऐसा फल के साथ संबंध होने पर जल धन आदि वस्तुओं का महत्व अंकित हो जाता है। वस्तुओं का महत्व अंकित होने पर फिर वास्तविक सेवा नहीं होती। प्रत्युत लेने का भाव रहने से असत्य के साथ संबंध बना रहता है, चाहे जाने या ना जाने। लेने का भाव रहने से झूठ के साथ, असत्य के साथ संबंध बना ही रहता है, आप जाने या ना जाने। इसलिए वस्तुओं को दूसरों की सेवा में लगाकर दान पुण्य नहीं करना है, प्रत्युत उन वस्तुओं को अपना संबंध तोड़ना है।
बहुत ही शानदार बात कही है। वस्तुओं को देकर आप उनसे मुक्त हो रहे हैं। आपने जो कच्चे धागे बांध रखे हैं, ये वस्तु मेरी है, ये जो कामना अंदर कर रखी है, उस कामना को तोड़ना है। हमारे द्वारा वस्तु उसी को मिल सकती है जिसका उस वस्तु पर अधिकार है। अर्थात वास्तव में जिसकी वह वस्तु है, उसे वस्तु देने से हमारा ऋण उतरता है। यदि दूसरे को किसी वस्तु की हमसे अधिक आवश्यकता है, भूख है, तो उस वस्तु का वही अधिकारी है। दूसरा अपने अधिकार, हक की ही वस्तु लेता है। हमारे अधिकार की वस्तु दूसरा ले ही नहीं सकता। और क्यों नहीं ले सकता? क्योंकि परमात्मा ने ऐसा विधान बनाया है। परमात्मा के विधान में सब सही चल रहा है, वो किसी की वस्तु कोई ले नहीं सकता। तो अगर किसी को भूख है, हमारी वस्तु है, आपको लगता है कि हमारी है, और किसी को हमसे ज़्यादा भूख है, तो भाई उसको दे दो, क्योंकि वो वस्तु उसी की है। आपका अधिकार नहीं है उस पर। आपका अधिकार लगता है आपको, लेकिन है नहीं। तो उससे हमारा ऋण उतर जाएगा। उस वस्तु देने से हमारा ऋण उतरता है। यदि दूसरे को किसी वस्तु की हमसे अधिक आवश्यकता है, हमसे अधिक भूख है हमसे अधिक भूख तो क्या कहेंगे, हमसे अधिक आवश्यकता तो भूख है, तो उस वस्तु का वही अधिकारी है। दूसरा अपने अधिकार की ही वस्तु लेता है, अपने हक की। हमारे अधिकार की वस्तु दूसरा ले ही नहीं सकता, क्योंकि परमात्मा का विधान ही ऐसा है। होई है वही जो राम रचि राखा, को करी तर्क बढ़ावी साका। लाभ हानि, मान अपमान, यश अपजस, ये सब जीवन मृत्यु विधि हाथ है। ये सब परमात्मा के हाथ में है। वो लाभ और हानि हमें दिख रहा है, लेकिन परमात्मा अपना हिसाब सही कर रहा है। आपने कभी किसी से कुछ लिया होगा, अब देने का वक्त आया तो आप हिचकिचा रहे हैं। आपको अब तो लगता है अपनी है, लेकिन है नहीं, क्योंकि कोई किसी को वस्तु दे नहीं सकता और कोई ले नहीं सकता। एक खास बात ध्यान देने की है कि सच्चे हृदय से दूसरों की सेवा करने से, जिसकी वह सेवा करता है, उस सेव्य के हृदय में भी सेवा भाव जागृत होता है। यह नियम है। सच्चे हृदय से सेवा करेंगे तो जिसकी सेवा कर रहा है उसके हृदय में भी सेवा भाव जागृत होता है। यह नियम है। सच्चे हृदय से सेवा करने वाला पुरुष स्थूल दृष्टि से तो पदार्थों को सेव्य की सेवा में लगाता है, पर सूक्ष्म दृष्टि से देखा जाए तो वह सेव्य के हृदय में सेवा भाव जागृत करता है। यदि सेव्य के हृदय में सेवा भाव जागृत ना हो, तो साधक को समझ लेना चाहिए कि सेवा करने में कोई त्रुटि है, अर्थात अपने लिए कुछ पाने या लेने की इच्छा है, इसलिए सेवा करने में कुछ त्रुटि है। अतः साधक को इस विषय में विशेष सावधानी रखते हुए ही दूसरों की सेवा करनी चाहिए, और अपनी त्रुटियों को खोज कर निकाल देना चाहिए। दूसरे मुझे अच्छा कहें, ऐसा भाव सेवा में बिल्कुल नहीं रखना चाहिए। ऐसा भाव आते ही उसे तुरंत मिटा देना चाहिए, क्योंकि यह भाव अभिमान बढ़ाने वाला है। फिर अहम बढ़ जाएगा। और सच्ची सेवा वो है कि जिसकी आप सेवा कर रहे हैं, वो उसको कहते हैं सेव्य। एक तो होता है सेवक जो सेवा कर रहा है, एक जिसकी सेवा कर रहा है उसको सेव्य कहते हैं। तो सेवक अगर सेव्य की सेवा सही तरीके से कर रहा है, तो सेव्य के हृदय में सेवा भाव जागृत होना चाहिए। अगर नहीं हो रहा, तो समझ लेना कि आपकी सेवा में कहीं कोई त्रुटि है, कुछ कमी है। अगर है तो उसे निकाल दें। ये बातें कौन सी हैं? ये बातें सीधे परमात्मा से मिलाने वाली हैं। रास्ते में जो कोई बाधाएं उनको मिटाते जा रहे हैं। जैसे वो गेम खेलते हैं, तो बाधाएं रहेंगी तो फिर वो आगे पहुंच नहीं पाएगा। तो सारी बाधाएं हटा देनी है। तो वस्तुएं भी बाधाएं हैं, वस्तुएं भी बाधाएं हैं, धन भी बाधा है। आपके पास जो भी वस्तुएं, वो सब कुछ बाधा है। आपके पास जो परमात्मा ने दे दिया है, वो परमात्मा से मिलने में एक तरह से बाधा ही है। चाहे शरीर, इंद्रिय, मन, बुद्धि, प्राण, वस्तुएं, व्यक्ति, धन, पदार्थ, सब बाधा है। आप देकर ही ऋण से मुक्त होंगे, और तभी निर्भर होंगे, और तभी आपका अंतःकरण शुद्ध होगा, साफ होगा। प्रत्येक साधक के लिए संसार केवल कर्तव्य पालन का क्षेत्र है, सुखी दुखी होने का क्षेत्र नहीं है। संसार सेवा के लिए है। संसार में साधक को सेवा ही सेवा करनी है। सेवा करने में सबसे पहले साधक का यह भाव होना चाहिए कि मेरे द्वारा किसी का किंचित मात्र भी अहित ना हो। किंचन मात्र भी अहित ना हो। सबसे पहले तो सेवक को यह सोचना चाहिए। संसार में कुछ प्राणी दुखी रहते हैं और कुछ प्राणी सुखी रहते हैं।
दुखी प्राणी को देखकर दुखी हो जाना और सुखी प्राणी को देखकर सुखी हो जाना भी सेवा है, क्योंकि इसमें दुखी और सुखी दोनों व्यक्तियों को सुख का अनुभव होता है। दुखी और उन्हें बल मिलता है कि हमारा भी कोई साथी है। दूसरा दुखी है तो उसके साथ हम भी हृदय से दुखी हो जाएं कि उसका दुख कैसे मिटे। उससे प्रेम पूर्वक बात करें और सुने। उससे कहें कि प्रतिकूल स्थिति आने पर घबराना नहीं चाहिए। ऐसी परिस्थिति तो भगवान राम एवं राजा नल, हरिश्चंद्र आदि अनेक बड़े बड़े दूसरे महापुरुषों पर भी आई है। आजकल तो अनेक लोग तुम्हारे से भी ज्यादा दुखी हैं, हमारे लायक कोई काम हो तो कहना आदि। ऐसी बातों से वह राजी हो जाएगा। दोबारा से सुन लें। अगर कोई दुखी है तो उसके दुख में 2 शब्द बोल दें आप, ये भी सेवा है। तो दुखी के दुख में दुखी हो जाना भी सेवा है, और सुखी व्यक्ति के सुख को देखकर सुखी हो जाना, यह भी सेवा है, क्योंकि दोनों तरह से आगे वाले व्यक्ति को आनंद हो रहा है। दुखी को देखकर अगर आप उसके दुख में शरीक हो रहे हैं तो उसको आनंद हो रहा है, वो अपना थोड़ी प्रसन्नता उसको आ रही है, तो यह भी सेवा है। और किसी ने बड़ा मकान बनाया और आप भी उसके मकान को देखकर खुश हो गए, तभी भी उसे खुशी मिलेगी। तो ये दोनों ही बातें हैं। दूसरा दुखी है तो उसके साथ हम भी हृदय से दुखी हो जाएं कि उसका दुख कैसे मिटे। हम भी हृदय से दुखी हो जाएं कि उसका दुख कैसे मिटे। उससे प्रेम पूर्वक बात करें और सुने और उससे कहें, प्रेम पूर्वक बात करें, उससे कहें कि प्रतिकूल स्थिति आने पर घबराना नहीं चाहिए। ऐसी परिस्थितियां तो भगवान राम पर, भगवान श्री कृष्ण पर, राजा नल पर, हरिश्चंद्र आदि बड़े बड़े महापुरुषों पर भी आई हैं। और आजकल तो अनेक लोग तुम्हारे से भी ज्यादा दुखी हैं, हमारे लायक कोई काम हो तो कहना आदि। ऐसी बातों से वह राजी हो जाएगा। ऐसे ही सुखी व्यक्ति से मिलकर हम भी हृदय से सुखी हो जाएं कि बहुत अच्छा हुआ, तो वह राजी हो जाएगा। इस प्रकार हम दुखी और सुखी दोनों व्यक्तियों की सेवा कर सकते हैं। दूसरे के दुख और सुख दोनों में सहमत होकर हम दूसरों को सुख पहुंचा सकते हैं। केवल दूसरों के हित का भाव निरंतर रहने की आवश्यकता है। जो दूसरों के दुख से दुखी और दूसरों के सुख से सुखी होते हैं, वे संत होते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने संतों के लक्षणों में कहा है, पर दुख दुख, सुख सुख देखे पर मानस। रामचरितमानस के 7:38 में दिया है, ये जो उत्तरकांड है रामचरितमानस का, उसमें दिया हुआ है। जब राम जी से भाई पूछते हैं बैठ करके कि संतों के लक्षण क्या हैं, तब ये राम जी बता रहे हैं अपने भाइयों को, हनुमान जी आदि को भी। और ये बात कागभूषणी जी गरुड़ जी को भी बता रहे हैं, क्योंकि जो रामचरितमानस का उत्तरकांड है वो कागभूषणी जी और गरुड़ जी का संवाद है। यहाँ शंका होती है कि यदि हम दूसरों के दुख से दुखी होने लगे तो फिर हमारा दुख कभी मिटेगा ही नहीं, क्योंकि संसार में दुखी तो मिलते ही रहेंगे। इसका समाधान यह है कि हम जैसे हमारे ऊपर कोई दुख आने से हम उसे दूर करने की चेष्टा करते हैं, ऐसे ही दूसरे को दुखी देखकर अपनी शक्ति के अनुसार उसका दुख दूर करने की चेष्टा होनी चाहिए। उसका दुख दूर करने की सच्ची भावना होनी चाहिए। अतः दूसरे के दुख से दुखी होने का तात्पर्य उसके दुख को दूर करने का भाव तथा चेष्टा करने में है, जिससे हमें प्रसन्नता ही होगी, दुख नहीं होगा। दूसरों के दुख से दुखी होने पर हमारे पास शक्ति, योग्यता, पदार्थ आदि जो कुछ भी है, वह सब स्वतः दूसरे का दुख दूर करने में लग जाएगा। दुखी व्यक्ति को सुखी बना देना तो हमारे हाथ की बात नहीं, पर उसका दुख दूर करने के लिए अपनी सुख सामग्री को उसकी सेवा में लगा देना हमारे हाथ की बात है। सुख सामग्री के त्याग से तत्काल शांति की प्राप्ति होती है। पहले भी बता दिया कि जो वस्तुएं हैं आपके पास वही तो दुख दे रही है। जो सामग्री आपको ज़्यादा दे दी है भगवान ने, वही तो बाधा है, वही दुख देती है। तो जैसे ही आप कोई चीज़ दूसरे को देते हैं, सुख सामग्री के त्याग से तत्काल शांति प्राप्त होती है। सेवा करने का अर्थ है सुख पहुंचाना। साधक का भाव, माँ कश्चित दुख भाग भवेत, किसी को किंचन मात्र भी दुख ना हो, एक श्लोक है ना।
सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भवन्तु, हाँ, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुख भाग भवेत्। सही नहीं बोला शायद। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुख भाग भवेत्। किसी को किंचन मात्र भी दुख ना हो, यह साधक का भाव होने से वह सभी को सुख पहुंचाता है, अर्थात सभी की सेवा करता है। साधक भले ही सबको सुखी न कर सके, पर वह ऐसा भाव तो बना ही सकता है। भाव बनाने में सब स्वतंत्र हैं, कोई पराधी नहीं। इसलिए सेवा करने में धनादि पदार्थों की आवश्यकता नहीं है, प्रत्युत सेवा भाव की ही आवश्यकता है। क्रियाएं और पदार्थ चाहे जितने हों, सीमित ही होते हैं। सीमित क्रियाओं और पदार्थों से सेवा भी सीमित ही होती है। फिर सीमित सेवा से असीम तत्व परमात्मा की प्राप्ति कैसे हो सकती है? परंतु भाव जो है वह असीम होता है। असीम भाव से सेवा भी असीम होती है, और असीम सेवा से असीम तत्व की प्राप्ति होती है। इसलिए सेवा भाव वाले व्यक्ति की क्रियाएं और पदार्थ कम होने पर भी उसकी सेवा कम नहीं समझनी चाहिए, क्योंकि उसका भाव असीम होता है। तो वो कहते हैं कि धन अगर कम है, वस्तुएं कम है, तो और नहीं भी कोई लगाना चाहता, तो भाव तो कर ही सकता है, और भाव के साथ साथ सब कुछ अर्पण कर दे, तो कहना ही क्या है। सारी वस्तु पदार्थ धन दूसरों की सेवा में लगा दे, और भाव भी उच्च रखे, दूसरों की सेवा का भाव रखे। एक बात और यहाँ लिखी कि पदार्थों की सीमा है। कितने पदार्थ होंगे उसकी सीमा तो है ही। धन की भी सीमा है, कितना का धन होगा किसी के पास और कितना का दान करेगा वो। लेकिन भाव की कोई सीमा नहीं। भाव ये अदृश्य बातें हैं। ये भाव जो है यह बड़े लेवल पर काम करता है, बड़े तल पर काम करता है। तो भाव होना चाहिए। सीमित क्रियाओं पदार्थों से सेवा भी सीमित ही होती है, पर सीमित सेवा से असीम तत्व की प्राप्ति कैसे हो सकती है? असीम भाव से सेवा भी असीम होती है, और असीम सेवा से असीम तत्व की प्राप्ति होती है। इसलिए सेवा भाव वाले व्यक्ति की क्रियाएं और पदार्थ कम होने पर भी उसकी सेवा कम नहीं समझनी चाहिए। भाव तो उसका बड़ा है ना, क्योंकि उसका भाव असीम होता है। यद्यपि साधक के कर्तव्य पालन का क्षेत्र सीमित ही होता है, तथापि उसमें जिन जिन से उसका व्यवहार होता है उनमें वह सुखी को देखकर सुखी एवं दुखी को देखकर दुखी होता है। पदार्थ, शरीर, इंद्रिय, मन, बुद्धि आदि को जो अपना नहीं मानता, वही दूसरों के सुख में सुखी एवं दुख में दुखी हो सकता है। पदार्थों को, अपने शरीर को, अपने इंद्रियों को, अपने मन को, बुद्धि को जो अपना नहीं मानता, वही दूसरों के सुख में सुखी और दुख में दुखी हो सकता है। शरीर, इंद्रिय, मन आदि अपने और अपने लिए है ही नहीं, यह वास्तविकता है। देश, काल, वस्तु, व्यक्ति, योग्यता, सामर्थ्य आदि कुछ भी व्यक्तिगत नहीं है। इन पदार्थों में भूल से माने हुए अपनेपन का त्याग प्रत्येक मनुष्य कर सकता है, चाहे वह दरिद्र से दरिद्र ही हो अथवा धनी से धनी, पढ़ा लिखा हो अथवा अनपढ़। इस त्याग में सब के सब स्वाधीन तथा समर्थ हैं। कि जो भूल से आपको भगवान ने जो चीजें दे रखी हैं, उसको जो आपने अपना मान लिया है, उस अपनेपन का त्याग कोई भी कर सकता है, चाहे वो दरिद्र। मन से तो करना है। देश काल तक भी आपका नहीं है, ना देश आपका है, ना काल आपका है, ना जगह आपकी है, ना वस्तु आपकी है, ना व्यक्ति, ना योग्यता, ना समर्थ है। ये सब परमात्मा की दी हुई है। शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि आदि कुछ भी आपका नहीं है। तो भाव से तो इसका त्याग हर कोई कर ही सकता है। उसके लिए दरिद्र से दरिद्र हो, धनी से धनी हो, पढ़ा लिखा हो, अनपढ़ हो, कोई भी हो, तो जो कुछ भाव से तो करना ही करना है, जो वास्तव में भी करना है। तो जो आपके पास है, शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि, देश, काल, वस्तु, व्यक्ति, योग्यता, सामर्थ्य आदि कुछ भी व्यक्तिगत नहीं है। तो इस त्याग में सब के सब स्वाधीन तथा समर्थ है। सच्चे सेवक की वृत्ति नाशवान वस्तुओं पर जाती ही नहीं, क्योंकि उसके अंतःकरण में वस्तुओं का महत्व नहीं होता। अंतःकरण में वस्तुओं का महत्व होने पर ही वस्तुएं व्यक्तिगत अपनी प्रतीत होती हैं। साधक को चाहिए कि वह पहले से ही ऐसा मान ले कि वस्तुएं मेरी नहीं है और मेरे लिए भी नहीं है। वस्तुओं को अपनी और अपने लिए मानने से तो भोग होता है, मानने से भोग ही होता है, सेवा नहीं।
इस प्रकार वस्तुओं को अपनी और अपने लिए न मानकर सेव्य की ही मानते हुए सेवा में लगा देने से राग द्वेष सुगमता पूर्वक मिट जाते हैं, आसानी से मिट जाएंगे। फिर सेव्य की मानकर सेव्य की सेवा में लगा देने से। अंतिम पद है, तौ हयस्य परिपंथिनौ। परमार्थिक मार्ग में राग द्वेष ही साधक की साधन संपत्ति को लूटने वाले मुख्य शत्रु हैं। तो ये दो डकैत हैं, राग और द्वेष, जैसे वो कल डकैत थे। ये लूट लेते हैं संपत्ति को, साधन की साधन संपत्ति को लूट, जो परमात्मा की तरफ जो ध्यान साधना करता है, जो जप आदि करता है, उसके जप आदि को सब लूट लेते हैं। साधक की साधन संपत्ति कौन लूट लेता है? राग और द्वेष। किसी के प्रति आपको राग है, रस है, प्रेम है, मोह है, किसी से आपको घृणा है, द्वेष है, ईर्ष्या है, जलन है, विरक्ति है, रस नहीं है, बुरा मानते हैं आप उसको, तो ये राग और द्वेष जो हैं ये आपकी साधना को लूट लेते हैं। परंतु इस ओर प्राय साधक ध्यान नहीं देता। यही कारण है कि साधन करने पर भी साधक की जितनी आध्यात्मिक उन्नति होनी चाहिए उतनी होती नहीं। प्राय साधकों की यह शिकायत रहती है कि मन नहीं लगता, पर वास्तव में मन का न लगना उतना बाधक नहीं है जितने बाधक राग द्वेष हैं। इसलिए साधक को चाहिए कि वह मन की एकाग्रता को महत्व न दे और जहां जहां राग द्वेष दिखाई दे वहां वहां से उनको तत्काल हटा दे। ये कांटे हैं, इनको निकाल दे, शत्रु हैं, इनको हटा दे, एक तरह से डकैती हैं, इनको हटा दे जहां भी दिखाई दे। मन चाहे कम लगे कोई बात नहीं, एकाग्रता ना हो तो भी कोई बात नहीं, साधना कम हो तो भी कोई बात नहीं, ध्यान नहीं लग रहा तो भी कोई बात नहीं, जप कम हो रहा है तो भी कोई बात नहीं, लेकिन राग द्वेष जहां जहां है वहां से उसको तत्काल हटा दे। राग द्वेष हटाने पर मन लगना भी सुगम हो जाएगा। इन्हीं के कारण तो मन नहीं लगता, तो मन भी लगना आसान हो जाएगा। स्वाभाविक कर्मों का त्याग करना तो हाथ की बात नहीं है, पर उन कर्मों को राग द्वेष पूर्वक करना या न करना बिल्कुल हाथ की बात है। अब कर्मों का त्याग तो मनुष्य कर नहीं सकता, वो हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन राग द्वेष पूर्वक कर्मों को न करना या करना ये हमारे हाथ की बात है। साधक जो कर सकता है वही करने के लिए भगवान आज्ञा देते हैं कि राग द्वेष युक्त सुफुर्णा उत्पन्न होने पर भी उसके अनुसार कर्म मत करो, क्योंकि वे दोनों ही परमार्थिक मार्ग के लुटेरे हैं। वे डकैत हैं, लुटेरे हैं दोनों। कौन? राग और द्वेष। अगर आपके अंदर राग द्वेष उठते हैं तो उसके अनुसार कोई कर्म मत करो, अगर उठ भी गए हैं तो। ऐसा करने में साधक स्वतंत्र है, स्वतंत्र है। वास्तव में राग द्वेष स्वतः नष्ट हो रहे हैं, पर साधक उन राग द्वेषों को अपने में मानकर उन्हें सत्ता दे देता है और उसके अनुसार कर्म करने लगता है। राग द्वेष तो स्वतः नष्ट हो रहे हैं, पर साधक अपने में मानकर उन्हें सत्ता दे देता है और उसके अनुसार कर्म करने लगता है। इसी कारण वे दूर नहीं होते। यदि साधक राग द्वेष को अपने में ना मानकर उसके अनुसार कर्म ना करे तो वे स्वतः नष्ट हो जाएंगे, खुद ही नष्ट हो जाएंगे, लेकिन अपने में ना माने और उनके अनुसार कर्म ना करे। परिशिष्ट भाव। सुख दुख का कारण दूसरे को मानने से ही राग द्वेष होते हैं। ये बहुत शानदार बात बताइए कि दूसरे ने मुझे सुख देता है, दूसरा मुझे दुख दे रहा है, इसको अगर हम मानते हैं तो ही राग द्वेष पैदा होते हैं। अर्थात जिसको सुख देने वाला मानते हैं उससे राग हो जाता है और जिसको दुख देने वाला मानते हैं उससे द्वेष हो जाता है। अतः राग द्वेष अपनी भूल से पैदा होते हैं, इसमें दूसरा कोई कारण नहीं है। राग द्वेष होने के कारण ही संसार भगवत स्वरूप नहीं दिखता, प्रत्युत जड़ और नाशवान दिखता है। अगर राग द्वेष ना हो तो जड़ता है ही नहीं, प्रत्युत सब कुछ चिन्मय परमात्मा ही है। वासुदेवः सर्वम, गीता 7वें अध्याय का 19वां श्लोक। वासुदेवः सर्वम, सब कुछ वासुदेव ही है, जड़ कुछ नहीं है। लेकिन ये नजर अभी पैदा हो नहीं सकती, क्योंकि अभी तो जड़ देखेगा। और जड़ क्यों दिखता है? ये राग द्वेष के कारण दिखता है, क्योंकि राग द्वेष के पर्दे से आप देख रहे हैं, राग द्वेष के झरोखों से आप संसार को देख रहे हैं, तो वह जड़ ही दिखेगा। राग द्वेष हटके जब देखेंगे तो सारा जगत आपके लिए चिन्मय हो जाएगा, कुछ भी जड़ नहीं रहेगा। वृक्ष
लता मिट्टी आदि भी चिन्मय हो जाएगा, पत्थर भी चिन्मय हो जाएगा। क्यों? क्योंकि गीता के 7वें अध्याय में लिखा है। लिखने की बात तो इसलिए है कि लिखा इसलिए है कि वास्तव में ये बात है। गीता के 7वें अध्याय के 19वें श्लोक में लिखा है, वासुदेवः सर्वम, सब कुछ वासुदेव ही है, सब कुछ भगवान ही है, सब कुछ चिन्मय ही है, सब कुछ श्री कृष्ण ही है। अगर मन बुद्धि में राग द्वेष आदि कोई दोष पैदा हो जाए तो उसके वश में नहीं होना चाहिए। पैदा भी हो जाए तो उसके वश में ना हो, आप उसके अनुसार कोई कर्म ना करें, अर्थात उसके अनुसार कोई निषिद्ध क्रिया नहीं करनी चाहिए। उसके वशीभूत होकर क्रिया करने से यह दोष दृढ़ हो जाएगा, परंतु उसके वशीभूत होकर क्रिया न करने से एक उत्साह पैदा होगा। जैसे किसी ने हमारे से कड़वी बात कह दी पर हमें क्रोध नहीं आया, तो हमारे भीतर एक उत्साह, प्रसन्नता होगी कि आज तो हम बच गए। परंतु इसमें अपना बल ना मानकर भगवान की कृपा माननी चाहिए कि उनकी कृपा से हम बच गए, नहीं तो इसके वशीभूत हो जाते। इसी तरह साधक को कभी भी कोई दोष दिखे तो वह उसके वशीभूत ना हो और उसको अपने में भी ना माने। अगर राग द्वेष अपने में होते तो जब तक अपनी सत्ता रहती तब तक राग द्वेष भी रहते, परंतु यह सबका अनुभव है कि हम तो निरंतर रहते हैं पर राग द्वेष निरंतर नहीं रहते, प्रत्युत आते जाते हैं। सत्ता रूप स्वयं में राग द्वेष आ ही नहीं सकते, कारण कि हमारा स्वयं का विभाग अलग है और राग द्वेष का विभाग अलग है। जिसको राग द्वेष के आने जाने का ज्ञान होता है वह राग द्वेष से अलग होता है। सत्ता रूप स्वयं में राग द्वेष आ ही नहीं सकते। जो हमारी सत्ता है, जो हमारा स्वरूप है, जो हमारा चिन्मय स्वरूप है, उसमें राग द्वेष आ ही नहीं सकते, वहां तक नहीं पहुंचा है, क्योंकि वो एक प्रकाशिक जगत है, प्रकाशित जगत है, चिन्मय जगत है, चेतन जगत है। वहां तक ये लुटेरे नहीं जा सकते, वहां इनका प्रवेश ही नहीं है। ये उससे लाखों मील दूर ही रहते हैं, कारण कि हमारा स्वयं का विभाग अलग है और राग द्वेष का विभाग अलग है। ये अलग अलग डिपार्टमेंट है, ये बहुत दूर है एक दूसरे से, लेकिन हम उसको अपने में मान लेते हैं। जिसको राग द्वेष के आने जाने का ज्ञान होता है वह राग द्वेष से अलग होता है, क्योंकि राग द्वेष आ रहा है तो किसी को ज्ञान हो रहा है ना, चेतना हमारी जान रही है कि ये राग आ गया, ये द्वेष आ गया, ये क्रोध आ गया, ये फलां आ गया, ये ढिंका आ गया, ईर्ष्या हो गई। तो वो जानने वाला तो अलग है, क्योंकि जानने वाला उसमें शामिल हो जाएगा तो फिर उसको पता कैसे चलेगा कि राग द्वेष आए। तो राग द्वेष के आने जाने का ज्ञान होता है जिसे, वह राग द्वेष से अलग है। अतः राग द्वेष हमारे से भी अलग है, और जिनमें ये प्रतीत होते हैं उस मन बुद्धि आदि से भी अलग है। जिसमें ये मन और आदि में प्रतीत होते हैं, बुद्धि में, वहां से भी अलग है। मनोगतान गीता दूसरे अध्याय के 55वें श्लोक में लिखा था, मन में भी नहीं है, ये मन बुद्धि से भी अलग है। इंद्रियस्य इंद्रियस्यार्थे राग द्वेषो व्यवस्थितो पदों का तात्पर्य है कि अनुकूलता प्रतिकूलता दोनों में राग ना करें, प्रत्युत उनका सदुपयोग करें। अर्थात अनुकूलता में दूसरों की सेवा करें और प्रतिकूलता में अनुकूलता की इच्छा का त्याग करें। बहुत ही शानदार बात लिखी है, बड़ी मुश्किल बात है, ये आसान तो नहीं है कुछ भी। जब अनुकूलता हो, जब आपके पास सुख हो, सुविधा हो, तब तो दूसरों की सेवा करें। और दुख का समय आ जाए, प्रतिकूलता आ गई, तो फिर इस दुख में डूबें आप, सुख की इच्छा ना करें, अनुकूलता की इच्छा का त्याग कर दें। तो अनुकूलता में तो दूसरों की सेवा करें और प्रतिकूलता में अनुकूलता की इच्छा का त्याग करें। तयोर्न वश मागच्छेत पदों का तात्पर्य है कि अनुकूलता प्रतिकूलता में सुखी दुखी ना हो। सुखी दुखी होना फलासक्त होना है, और फलासक्त मनुष्य बंध जाता है। फले सक्तो निबध्यते, गीता 5वें अध्याय का 12वां श्लोक। जो बंधन है वो फल के कारण ही हम बंधते हैं। ये धागे कच्चे धागे हैं, ये कोई दिखाई नहीं देते, लेकिन पक्के धागों से भी बड़े ज्यादा पक्के धागे हैं। इतने पक्के हैं कि कई जन्मों तक भटका देते हैं इंसान को। तो अनुकूलता प्रतिकूलता में सुखी नहीं होना, दुखी नहीं होना। दुख को अगर आप जी सकें, दुख का भी आनंद ले सकें, दुख में डूब सकें तो अलग बात है, लेकिन दुखी नहीं होना प्रतिकूलता में। सुख होने पर दूसरों की सेवा करनी है। तो त्योर्न वश मागच्छेत पदों का तात्पर्य है कि अनुकूलता प्रतिकूलता में सुखी दुखी ना हो। सुखी दुखी होना फलासक्त होना है, और फलासक्त जब हो जाएंगे, फल में आसक्त हो जाएंगे, फल की इच्छा कर लेंगे, फल की चाह हो जाएगी, तो फल की चाह होते ही
चाहे मिला है चाहे नहीं मिला, आपने चाह भी कर ली, कामना भी कर ली फल की, फलासक्त मनुष्य फिर बंध जाता है। जिसके लिए गीता के 5वें अध्याय के 12वें श्लोक में कहा है, फले सक्तो निबध्यते, फलासक्त मनुष्य बंध जाता है। अब थोड़ा सा अगला श्लोक कर लेते हैं। अगले श्लोक का संबंध है, राग द्वेष के वश में न होकर क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, इसका उत्तर भगवान आगे के श्लोक में देते हैं। 35वां श्लोक इस प्रकार है। यह 35वां श्लोक बहुत ही फेमस श्लोक है गीता का। श्रेयान स्वधर्मो विगुणः, श्रेयान स्वधर्मो विगुणः पर धर्मात् स्वनुष्ठितात्, स्वधर्मे निधनम श्रेयः, श्रेयः पर धर्मो भयावहः। श्रेयान् स्वधर्मो विगुणः पर धर्मात् स्वनुष्ठितात्, स्वधर्मे निधनम श्रेयः पर धर्मो भयावहः। अर्थात अच्छी तरह आचरण में लाए हुए दूसरे के धर्म से गुणों की कमी वाला अपना धर्म श्रेष्ठ है। अपने धर्म में तो मरना भी कल्याणकारक है और दूसरे का धर्म भय को देने वाला है। बहुत ही शानदार श्लोक है। व्याख्या इस प्रकार है। पहले श्लोक दे, श्रेयान स्वधर्मो, श्रेष्ठ है अपना धर्म, विगुणः, चाहे वो गुणों की कमी वाला ही क्यों नहीं है, श्रेयान स्वधर्मो विगुणः पर धर्मात् स्वानुष्ठितात्, और जो दूसरे का धर्म है चाहे वो उसके आचरण में भी लाया गया है तो भी वो श्रेष्ठ नहीं है। चाहे उसके दूसरे वाला धर्म ज्यादा गुणों वाला, हमारे वाला कम है, तो भी जो स्वधर्म है वही सर्वश्रेष्ठ है। और यहां तक बोल दिया भगवान ने, स्वधर्म में निधनम श्रेय, अपने धर्म में तो मृत्यु भी श्रेष्ठ है, मर जाना भी कल्याणकारक है। पर धर्मो भयावह, लेकिन दूसरे का धर्म भय को देने वाला है। व्याख्या इस प्रकार है, श्रेयान स्वधर्मो विगुणः पर धर्मात् स्वनुष्ठितात्। तो श्रेयान को स्टार लगा के दिया है नीचे। अर्जुन के मूल प्रश्न में आया जयायसी, तीसरे अध्याय का पहला श्लोक जो है, और यहाँ आया श्रेयान, दोनों शब्द एक ही हैं। इससे ऐसा मालूम होता है कि भगवान ने अर्जुन के प्रश्न का उत्तर मुख्य रूप से इसी श्लोक में दिया है। थोड़ा सा रह गया। श्रेयान स्वधर्मो विगुणः पर धर्मात् स्वनुष्ठितात्। अन्य वर्ण आश्रम आदि का धर्म अर्थात कर्तव्य बाहर से देखने में गुण संपन्न है, उसके पालन में भी सुगमता हो, पालन करने में मन भी लगता हो, धन वैभव सुख सुविधा मान बढ़ाई आदि भी मिलती हो, और जीवन भर सुख आराम से भी रह सकते हो, तो भी उस पर धर्म का पालन अपने लिए विहित न होने से, अपने लिए विहित न होने से, शास्त्र विहित न होने से परिणाम में भय अर्थात दुख को देने वाला है। इसके विपरीत अपने वर्ण, अपने आश्रम आदि का धर्म बाहर से देखने में गुणों की कमी वाला हो, उसके पालन में भी कठिनाई हो, पालन करने में मन भी ना लगता हो, धन भैव सुख सुविधा मान बढ़ाई भी ना मिलती हो, और उसका पालन करने में जीवन भर कष्ट भी सहना पड़ता हो, तो भी उस स्वधर्म का निष्काम भाव से पालन करना परिणाम में कल्याण करने वाला है। इसलिए मनुष्य को किसी भी स्थिति में अपने धर्म का त्याग नहीं करना चाहिए, प्रत्युत निष्काम निर्मम और अनासक्त होकर स्वधर्म का ही पालन करना चाहिए। निष्काम होकर के, निर्मम होकर, अनासक्त होकर के स्वधर्म का ही पालन करना चाहिए। मनुष्य के लिए स्वधर्म का पालन स्वाभाविक है, सहज है। मनुष्य जन्म कर्मों के अनुसार होता है, मनुष्य का जन्म कर्मों के अनुसार होता है, और जन्म के अनुसार भगवान ने कर्म नियत किए हैं। गीता 18वें अध्याय का 41वां श्लोक। अतः अपने अपने नियत कर्मों का पालन करने से मनुष्य कर्म बंधन से मुक्त हो जाता है, अर्थात उसका कल्याण हो जाता है। गीता 18वें अध्याय का 45वां श्लोक। अतः दोषयुक्त दिखने पर भी नियत कर्म अर्थात स्वधर्म का त्याग नहीं करना चाहिए। गीता 18वें अध्याय का 48वां श्लोक।
अर्जुन युद्ध करने की अपेक्षा भिक्षा का अन्न खाकर जीवन निर्वाह करने को श्रेष्ठ समझते हैं। दूसरे अध्याय का 5वां श्लोक। परंतु यहाँ भगवान अर्जुन को मानो यह समझाते हैं कि भिक्षा के अन्न से जीवन निर्वाह करना भिक्षुक के लिए स्वधर्म होते हुए भी तेरे लिए परम धर्म परधर्म है, क्योंकि तू गृहस्थ क्षत्रिय है, भिक्षुक नहीं। पहले अध्याय में भी जब अर्जुन ने कहा कि युद्ध करने से पाप ही लगेगा, पाप मेवा श्रेत, 36वां श्लोक पहले अध्याय का, तब भी भगवान ने कहा कि धर्म में युद्ध न करने से तू स्वधर्म और कीर्ति को खोकर पाप को प्राप्त होगा। दूसरे अध्याय का 33वां श्लोक। फिर भगवान ने बताया कि जय पराजय, लाभ हानि और सुख दुख को समान समझकर युद्ध करने से अर्थात राग द्वेष से रहित होकर अपने कर्तव्य स्वधर्म का पालन करने से पाप नहीं लगता। दूसरे अध्याय का 38वां श्लोक। आगे 18वें अध्याय में भी भगवान ने यही बात कही है कि स्वभाव नियत स्वधर्म रूप कर्तव्य को करता हुआ स्वभाव नियत स्वधर्म रूप कर्तव्य को करता हुआ मनुष्य पाप को प्राप्त नहीं होता। 18वें अध्याय का 47 श्लोक। तात्पर्य यह है कि स्वधर्म के पालन में राग द्वेष रहने से ही पाप लगता है, अन्यथा नहीं। राग द्वेष से रहित होकर स्वधर्म का भली भांति आचरण करने से समता अर्थात योग का अनुभव होता है और समता का अनुभव होने पर दुखों का नाश हो जाता है। 6ठे अध्याय का 23वां श्लोक। इसलिए भगवान बार बार अर्जुन को राग द्वेष से रहित होकर युद्ध रूप स्वधर्म का पालन करने पर जोर देते हैं। तो एक तो इन्होंने बताया कि अपना ही धर्म श्रेष्ठ है, जिस धर्म में आप पैदा हुए हैं, जिस वर्ण में, जिस आश्रम में, जैसे वो सबसे श्रेष्ठ, चाहे वो दुख है उसमें, चाहे धन भी नहीं है, चाहे सुख सुविधा भी नहीं है तो भी। और दूसरी बात, वर्ण में भी अगर जैसे आप क्षत्रिय वर्ण में पैदा हुए तो क्षत्रिय वर्ण वाला धर्म आपके लिए श्रेष्ठ है। भिक्षुक के लिए भिक्षा का से निर्वाह करना श्रेष्ठ है। अर्जुन ने कहा था कि मैं भीख मांग कर जीवन यापन कर लूंगा, तो भगवान ने कहा कि तू क्षत्रिय है इसलिए तेरे लिए भिक्षा का मांगना तेरा धर्म नहीं है, ये दूसरे का धर्म है, परधर्म है। तो इसलिए स्वधर्म ही श्रेष्ठ है। उसमें अगर तू मर भी जाता है युद्ध में, वीरगति को भी प्राप्त हो जाता है, भगवान ने कहा, तो भी श्रेष्ठ है। क्योंकि जीत गया तो पृथ्वी का राज्य भोगेगा, और हार गया, मर गए युद्ध में, वीर गति को प्राप्त हो गए तो स्वर्ग का राज्य भोगेगा। भगवान अर्जुन को मानो यह समझाते हैं कि क्षत्रिय कुल में जन्म होने के कारण छात्र धर्म के नाते युद्ध करना तुम्हारा स्वभाव अर्थात कर्तव्य है। अतः युद्ध में जय पराजय, लाभ हानि और सुख दुख को समान देखना है, और युद्ध रूप क्रिया का संबंध अपने साथ नहीं है, ऐसा समझकर केवल कर्मों की आसक्ति मिटाने के लिए कर्म करना है। जीत हार, लाभ हानि, सुख दुख को समान देखना है, तभी वो सही से कर्तव्य कर्म कर पाएगा, कोई भी व्यक्ति है चाहे। और युद्ध रूप कर्तव्य कर्म भी ऐसे करना है, चाहे जीत हो चाहे हार हो, चाहे लाभ हो चाहे हानि, सुख हो दुख हो। और जो युद्ध रूप की क्रिया है उसके साथ भी अपना संबंध नहीं है, ऐसा समझकर केवल कर्मों की आसक्ति मिटाने के लिए युद्ध करना है। कर्मों की आसक्ति मिटाने के लिए कर्म करना है, युद्ध रूप कर्म करना है। शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि, पदार्थ आदि अपने कर्तव्य का पालन करने के लिए ही हैं, और जो भगवान ने दिया इसलिए है। शरीर है, मन है, इंद्रियां हैं, बुद्धि है, पदार्थ है, शक्ति है, समर्थ है, सब इसलिए दिया कि आप अपने कर्तव्य का पालन कर सको। और जब सही से कर्तव्य का पालन आप करेंगे तभी मुक्त होंगे, और स्वधर्म का जब पालन करेंगे। वर्ण आश्रम के आदि के अनुसार अपने अपने कर्तव्य का निस्वार्थ भाव से पालन करना ही स्वधर्म है। आस्तिक जन जिसे धर्म कहते हैं उसी का नाम कर्तव्य है। कहते हैं ना कि ये तेरा धर्म नहीं है भाई, ये तेरा धर्म है, मतलब ये तेरा कर्तव्य है। स्वधर्म का पालन करना अथवा अपने कर्तव्य का पालन करना एक ही बात है। कर्तव्य उसे कहते हैं जिसको सुगमता पूर्वक कर सकते हैं, जो अवश्य करने योग्य है और जिसको करने पर प्राप्तव्य की प्राप्ति अवश्य होती है। धर्म का पालन करना सुगम होता है क्योंकि वह कर्तव्य होता है। वह यह नियम है कि केवल अपने धर्म का ठीक ठीक पालन करने से मनुष्य को वैराग्य हो जाता है। तो वैराग्य इसी से हो जाता है। धर्म ते विरति, मानस, रामचरित मानस में 3:16-1 में आया है। केवल कर्तव्य मात्र समझकर धर्म का पालन करने से कर्मों का प्रभाव प्रकृति में चला जाता है और इस तरह अपने साथ कर्मों का संबंध नहीं रहता है। तो जो कर्मों का प्रवाह एक रहता है जीवन में, वो प्रकृति में चला जाता है अगर हम कर्तव्य समझकर कर रहे हैं कि ये हमारा केवल कर्तव्य है।
वर्ण आश्रम आदि के अनुसार सभी मनुष्यों का अपना अपना कर्तव्य स्वधर्म कल्याणप्रद है, परंतु दूसरे वर्ण आश्रम आदि का कर्तव्य देखने से अपना कर्तव्य अपेक्षाकृत कम गुणों वाला दिखता है। जैसे ब्राह्मण के कर्तव्य हैं शम दम तप क्षमा आदि की अपेक्षा क्षत्रिय के कर्तव्य हैं युद्ध करना आदि। तो क्षत्रिय के कर्तव्य में अहिंसा आदि गुणों की कमी दिखती है। अहिंसा तो है नहीं उसमें, उसमें तो हिंसा हो रही है। वर्ण आश्रम आदि के अनुसार सभी मनुष्यों का अपना अपना कर्तव्य स्वधर्म कल्याणप्रद है। जैसे ब्राह्मण का कर्तव्य है क्षम दम तप क्षमा आदि, क्षत्रिय का कर्तव्य युद्ध करना है। अब क्षत्रिय कर्तव्य में हिंसा हो रही है, अहिंसा तो हो नहीं रही, तो ऐसा लगता है कि इसमें तो गुण नहीं है, कमी है। लेकिन क्षत्रिय के लिए क्षत्रिय का कर्तव्य श्रेष्ठ है, चाहे उसमें हिंसा ही हो रही है, युद्ध करना आदि जो कर्तव्य कर्म है। इसलिए यहाँ विगुण पद देने का भाव यह है कि दूसरों के कर्तव्य से अपने कर्तव्य में गुणों की कमी दिखने पर भी अपना कर्तव्य ही कल्याण करने वाला है, अतः किसी भी अवस्था में अपने कर्तव्य का त्याग नहीं करना चाहिए। वर्ण आश्रम आदि के अनुसार बाहर से तो कर्म अलग अलग घोर या सौम्य प्रतीत होते हैं, पर परमात्म प्राप्ति रूप उद्देश्य एक ही होता है। परमात्म प्राप्ति का उद्देश्य न रहने से तथा अंतःकरण में प्राकृतिक पदार्थों का महत्व रहने से ही कर्म घोर या सौम्य प्रतीत होते हैं। जब उद्देश्य परमात्म प्राप्ति हो जाएगा तब कोई कर्म घोर नहीं, कोई कर्म सौम्य नहीं। बाहर से ऐसा दिखाई देता है, अंदर से सभी कर्म परमात्म प्राप्ति दिलवाने वाले होते हैं। लेकिन तब जब आप निष्काम होकर के करते हैं और अपने कर्तव्य का पालन करते हैं। स्वधर्मे निधनम श्रेयः। स्वधर्म पालन में यदि सदा सुख आराम धन संपत्ति मान बढ़ाई आदर सत्कार आदि मिलते हों तो वर्तमान में धर्मात्माओं की टोलियां देखने में आती, परंतु स्वधर्म का पालन सुख अथवा दुख को देखकर नहीं किया जाता, प्रत्युत भगवान अथवा शास्त्र की आज्ञा को देखकर निष्काम भाव से किया जाता है। कहते हैं कि यदि सुख आराम मिलता स्वधर्म पालन में, धन संपत्ति मिलती, मान बढ़ाई मिलती, आदर सत्कार मिलता, तो सारे ही धर्मात्मा हो जाते। धर्मात्मा की टोलियां ही दिखाई देती फिर तो, क्योंकि ये तो सब चाहते हैं। लेकिन स्वधर्म पालन में अपना सुख आराम धन संपत्ति मान बढ़ाई आदर सत्कार आदि नहीं देखा जाता, प्रत्युत भगवान अथवा शास्त्र की आज्ञा को ही देखकर निष्काम भाव से किया जाता है स्वधर्म पालन को। इसलिए स्वधर्म अर्थात अपने कर्तव्य का पालन करते हुए यदि कोई कष्ट आ जाए तो वह कष्ट भी उन्नति करने वाला होता है। वास्तव में वह कष्ट नहीं अपितु तप होता है। उस कष्ट से तप की अपेक्षा भी बहुत जल्दी उन्नति होती है, कारण कि तप अपने लिए किया जाता है और कर्तव्य दूसरों के लिए। जानकर किए गए तप से उतना लाभ नहीं होता जितना लाभ स्वतः आए हुए कष्ट रूप तप से होता है। आपको कष्ट आ गया, उसको तप समझ के आपने झेल लिया तो तप से भी ज़्यादा लाभ हो जाएगा। गर्मी में आग के बीच में बैठना, आग जला करके चारों ओर, और सर्दियों में ठंडे घड़ों से स्नान करना, ये तप है। ये अपने लिए साधना कर रहा है कोई। लेकिन इससे भी श्रेष्ठ तप ये है कि अगर कोई कष्ट आ गया है, उस कष्ट को आप सहते हुए जीवन जी रहे हैं खुशी खुशी प्रसन्नता से, तो यह लाभ उस कष्ट रूप तप से ज़्यादा लाभ होता है। जिन्होंने स्वधर्म पालन में कष्ट सहन किया और जो स्वधर्म का पालन करते हुए मर गए, वे धर्मात्मा पुरुष अमर हो गए। लौकिक दृष्टि से भी जो कष्ट आने पर भी अपने धर्म कर्तव्य पर डटा रहता है, उसकी बहुत प्रशंसा और महिमा होती है। जैसे देश को स्वतंत्र बनाने के लिए जिन पुरुषों ने कष्ट सहे, बार बार जेल गए और फांसी पर लटकाए गए, उनकी आज भी खूब प्रशंसा, बहुत प्रशंसा और महिमा होती है। इसके विपरीत बुरे कर्म करके जेल जाने वालों की सब जगह निंदा होती है। तात्पर्य यह निकला कि निष्काम भाव पूर्वक अपने धर्म का पालन करते हुए कष्ट आ जाए अथवा मृत्यु तक भी हो जाए तो भी उससे लोक में प्रशंसा और परलोक में कल्याण ही होता है। प्रशंसा की भी बात नहीं है, प्रशंसा तो होती है, लेकिन परलोक में भी कल्याण होता है। सुना क्या? ये रह गया, थोड़ा सा नींद आ गई थी। इसमें यह था कि जैसे देश को स्वतंत्र करने के लिए कईयों ने कष्ट से बार बार जेल गए, फांसी पर लटकाए, तो उनकी आज भी प्रशंसा होती है, उनकी महिमा गाई जाती है। अब जेल तो और भी बुरे काम करके भी लोग जाते हैं, लेकिन उनकी कोई प्रशंसा बल्कि निंदा होती है। तात्पर्य यह है कि स्वधर्म का पालन करते हुए कष्ट आ जाए तो मृत्यु तक भी हो जाए तो उससे भी लोक में प्रशंसा और परलोक में कल्याण ही होता है। स्वधर्म का पालन करने से मनुष्य की दृष्टि धर्म पर रहती है। धर्म पर दृष्टि रहने से
उसका धर्म के साथ संबंध रहता है, अतः धर्म पालन करते हुए यदि मृत्यु भी हो जाए तो उसका उद्धार हो जाता है, उसका कल्याण हो जाता है, उद्धार हो जाता है, वह मुक्त हो जाता है। तो इस तरह का जो व्यक्ति है जो धर्म का पालन करते हुए चाहे मृत्यु ही हो जाए उसकी, जैसे कि स्वतंत्रता सेनानियों की भी बात यहाँ की है। शंका, स्वधर्म का पालन करते हुए मरने से कल्याण ही होता है, इसे कैसे माने? तो इसका उत्तर दिया है समाधान, गीता साक्षात भगवान की वाणी है, अतः इसमें शंका की संभावना ही नहीं है। दूसरे, यह चर्म चक्षुओं का प्रत्यक्ष विषय नहीं है, यह चर्म चक्षुओं का प्रत्यक्ष विषय नहीं है, परंतु श्रद्धा विश्वास का विषय है। फिर भी इस विषय में कुछ बातें बताई जाती हैं कि वो प्रश्न पूछा किसी ने कि पालन करते हुए मर जाने से कैसे कल्याण होगा? तो कहते हैं कि ये चर्म चक्षुओं के, ये चमड़ी की आंखें बनाई हुई है ना भगवान ने, इनका विषय नहीं है, यह बहुत अलग बात है। ये जो बातें यहाँ लिखी हैं भगवान की जो वाणी है, इसमें शंका की संभावना नहीं है। दूसरी जो बातें हम यहाँ कर रहे हैं, जो मरने पर भी कल्याण हो जाता है, यह चर्म चक्षुओं का विषय नहीं है, जो चमड़ी की आंखें भगवान ने दी है, इनका विषय नहीं है। फिर भी कुछ उदाहरण हम इस विषय में दे सकते हैं, कुछ परंतु श्रद्धा विश्वास का विषय, फिर भी इस विषय में कुछ बातें बताई जाती है। नंबर 1, जिस विषय का हमें पता नहीं उसका पता शास्त्र से ही लगता है। नंबर 1 लगा के दिया है इसको, अनेक संशयोच्छेदी प्रोक्षार्थस्य दर्शकम सर्वस्य लोचनम शास्त्रम यस्य नास्त्यंध एव सह। जो अनेक संदेहों को दूर करने वाला और प्रोक्ष अर्थात अप्रत्यक्ष विषय को दिखाने वाला है, वह शास्त्र सभी का नेत्र है, अतः जिसे शास्त्र का ज्ञान नहीं वह अंधा ही है। अब जो शास्त्र में लिखा है वो सही है, जो सनातन शास्त्र है, जो परमात्मा की वाणी है, बाकी तो सब लोगों ने बना ली, उसकी बात नहीं है। जो परमात्मा की वाणी है या परमात्मा तत्व प्राप्त महापुरुष की वाणी है, दोनों ही। तो जो शास्त्र है जो अनेक संदेहों को दूर करने वाला है और प्रोक्ष अप्रत्यक्ष विषय जो दिखता नहीं है, अप्रत्यक्ष है, उसको दिखाने वाला है, तो वह नेत्र है, वह सबका नेत्र है। और जिसे शास्त्र का ज्ञान नहीं वह तो अंधा ही है। तो शास्त्र भी नेत्र होते हैं, जैसे हम जो शास्त्र पढ़ रहे हैं गीता, तो यह नेत्र है, इससे आपको आंख मिलेगी संसार को और अलौकिक चीजों को देखने की, और जो चर्म चक्षुओं का विषय नहीं उसको भी देखने की, और श्रद्धा विश्वास मिलेगा। ये अलग अलग चीजें हैं, एक ही चीज है वैसे तो, इसका परिणाम तो एक ही है। तो जिस विषय का हमें पता नहीं उसका पता शास्त्र से ही लगता है। शास्त्र में आया है कि जो धर्म की रक्षा करता है उसकी रक्षा धर्म करता है, अर्थात उसकी रक्षा अर्थात उसका कल्याण धर्म करता है। धर्मो रक्षति रक्षिता, मनुस्मृति 8:15 में आया है। अतः जो धर्म का पालन करता है उसके कल्याण का भार धर्म पर है, और धर्म के उपदेष्टा भगवान वेदों शास्त्रों ऋषियों मुनियों आदि पर होता है, और धर्म उसके कल्याण का भार धर्म पर है, और धर्म के उपदेष्टा उसको उपदेश देने वाले भगवान वेदों शास्त्रों ऋषियों मुनियों आदि पर होता है, तथा उन्हीं की शक्ति से उसका कल्याण होता है। तो उसके कल्याण का भार धर्म पर, और धर्म के जो उपदेश देते हैं, जो धर्म को बताने वाले हैं, उसके कल्याण का भार उन पर होता है, जैसे भगवान हैं, वेद हैं, शास्त्र हैं, ऋषि हैं, मुनि आदि पर, तथा उन्हीं की शक्ति से उसका कल्याण होता है। जैसे हमारे शास्त्रों में आया है कि पतिव्रत धर्म का पालन करने से स्त्री का कल्याण हो जाता है, तो वहां पातिव्रत धर्म की आज्ञा देने वाले भगवान वेद शास्त्र आदि की शक्ति से ही कल्याण होता है, पति की शक्ति से नहीं। ऐसे ही धर्म का पालन करने के लिए भगवान वेदों शास्त्रों ऋषि मुनियों और संत महात्माओं की आज्ञा है, इसलिए धर्म पालन करते हुए मरने पर उनकी शक्ति से कल्याण हो जाता है, इसमें किंचित भी संदेह नहीं। नंबर 2, पुराणों और इतिहास से भी सिद्ध होता है कि अपने धर्म का पालन करने वाले का कल्याण होता है। जैसे राजा हरिश्चंद्र अनेक कष्ट निंदा अपमान आदि के आने पर भी अपने सत्य धर्म से विचलित नहीं हुए, अतः इसके प्रभाव से वे समस्त प्रजा को साथ लेकर परम धाम गए, और आज भी उनकी बहुत प्रशंसा और महिमा है। तो 2 लगा के दिया है। द्रष्टव्य मार्कंडेय पुराण देवी भागवत में यह दिया हुआ है। 3, वर्तमान समय में पुनर्जन्म संबंधी अनेक सत्य घटनाएं देखने सुनने और पढ़ने में आती हैं, जिसके
जिनसे मृत्यु के बाद होने वाली सद्गति दुर्गति का पता चलता है। ये 3 लगा के नीचे दिए है। द्रष्टव्य कल्याण मासिक पत्र के 43वें वर्ष 1968 का विशेषांक परलोक और पुनर्जन्मांक में यह दिया हुआ है। तो और चौथा है, निस्वार्थ भाव से अपने कर्तव्य का ठीक ठीक पालन करने पर आस्तिक की तो बात ही क्या, परलोक को न मानने वाले नास्तिक के भी चित्त में सात्विक प्रसन्नता आ जाती है। यह प्रसन्नता कल्याण का द्योतक है, क्योंकि कल्याण का वास्तविक स्वरूप परम शांति है। अतः अपने अनुभव से भी सिद्ध होता है कि अकर्तव्य का सर्वथा त्याग करके कर्तव्य का पालन करने से कल्याण होता है। तो यहाँ तक हमने कर लिया, लेकिन ये जो 4 पॉइंट दिए हैं, ये इनका कल फिर से करेंगे। इनका विस्तृत अर्थ करने की आवश्यकता है, क्योंकि ये बड़ी गंभीर बात है और मार्मिक बात शेष रह गई है इस 35वें श्लोक की, वो भी कल करेंगे। तो ये 4 पॉइंट जो दिए थे, ये फिर से करेंगे कल। तो आज इतना ही। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण।